हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू CEC इंग्लिश एजुकेशन वंस अगेन। तो आज मैं आपको कुछ ऐसे वर्ड्स बता रहा हूँ जो व्हीकल्स में चढ़ने और व्हीकल से उतरने के लिए यूज़ करते हैं। किसी बस में चढ़ना, किसी कार में चढ़ना, किसी बस से उतरना, किसी ट्रेन से उतरना, एरोप्लेन से उतरना। तो किसी व्हीकल में चढ़ने और उतरने के लिए जो वर्ड्स यूज़ करते हैं, आज मैं उन वर्ड्स को आपको सिखा रहा हूँ। तो चलिए, पहला वर्ड हमारा कार में चढ़ना या कार में बैठना। तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे गेट इन। गेट इन, कार में बैठना है, कार में चढ़ने के लिए यूज़ करेंगे गेट इन। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं कि प्लीज़ कार में बैठिए, हमें देर हो रही है। तो प्लीज़ गेट इन द कार, वी आर गेटिंग लेट। प्लीज़ गेट इन द कार, वी आर गेटिंग लेट। अब उतरने के लिए क्या यूज़ करेंगे? गेट डाउन। उतरने के लिए यूज़ करेंगे गेट डाउन। प्लीज़ कार से उतरिए, गेट डाउन फ्रॉम द कार। प्लीज़ गेट डाउन फ्रॉम द कार, कार से उतरिए। तो नेक्स्ट वर्ड हमारा चढ़ने के लिए गेट ऑन। गेट ऑन, तो गेट ऑन का मीनिंग क्या होता है? वो भी होता है चढ़ना, किसी वाहन में चढ़ना, लेकिन कार में नहीं, किसी बस में, ट्रेन में या एरोप्लेन में चढ़ने के लिए यूज़ करते हैं गेट ऑन। जैसे मैं एरोप्लेन में सुबह 7 बजे बैठा। I got on the aeroplane at 7 o'clock in the morning. I got on the aeroplane at 7 o'clock in the morning. मैं बस में चढ़ा। I got on the bus. I got on the bus. तो यहाँ पे आपको get in यूज़ नहीं करना। in हमेशा कार के लिए यूज़ करेंगे और get on यूज़ करेंगे हमारे बस के लिए, एरोप्लेन के लिए और ट्रेन के लिए। एक आपको बता देता हूँ, जिस व्हीकल में हम चढ़कर इधर उधर घूम सकते हैं खड़े होकर, उसके लिए हम ऑन यूज़ करते हैं, इनका यूज़ नहीं करते। तो कार में हम बैठ के चल नहीं सकते, खड़े होकर चल नहीं सकते, घूम नहीं सकते, तो उसमें हम ऑन यूज़ नहीं करेंगे। पर ट्रेन में हम खड़े होकर चल सकते हैं, एरोप्लेन में खड़े होकर चल सकते हैं, बस में खड़े होकर चल सकते हैं। तो जिस वाहन में हम खड़े होकर चल सकते हैं उसके लिए हम ऑन यूज़ करते हैं। तो मैं बस में चढ़ा, आई गॉट ऑन द बस। ऐसी हम ट्रेन में सुबह 8 बजे चढ़े, वी गॉट ऑन द ट्रेन at 8 o'clock in the morning. We got on the train at 8 o'clock in the morning. तो कार में चढ़ना get in the car, ट्रेन में, हवाई जहाज में और बस में चढ़ने लिए get on the bus या get on the airplane. क्लियर? तो नेक्स्ट वर्ड है हमारा get off. get off, OFF. इसका मीनिंग होता है किसी वाहन से उतरना, किसी व्हीकल से उतरना। तो से के लिए हम फ्रॉम का यूज़ नहीं करेंगे, इसमें ऑफ लगा हुआ है। तो किसी वाहन से उतरने के लिए हम गेट ऑफ यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं। मैं बस से कल उतरा। आई गॉट ऑफ द बस येस्टरडे। आई गॉट ऑफ द बस येस्टरडे। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। क्या आपको अभी उतरना है? डू यू हैव टू गेट ऑफ नाउ? डू यू हैव टू गेट ऑफ नाउ। वह ट्रेन से 9 बजे उतरेगा। ही विल गेट ऑफ द ट्रेन at 9 o'clock. He will get off the train at 9 o'clock. तो किसी वाहन से, यानी कि बस से, ट्रेन से, हवाई जहाज से, इनसे उतरने के लिए हम गेट ऑफ का यूज़ करते हैं। क्लियर? चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं उतरने के लिए। डी बोर्ड, DEBOARD। डी बोर्ड, डी बोर्ड का मतलब होता है किसी वाहन से उतरना, बस से, ट्रेन से, हवाई जहाज से उतरना, डी बोर्ड। अब इसमें डिफरेंस क्या होगा? गेट डाउन फ्रॉम, गेट ऑफ और डी बोर्ड में अंतर ये होगा, जो डी बोर्ड है उसके साथ हम प्रेपोजिशन कोई भी यूज़ नहीं करते, ना फ्रॉम ना ऑफ। डी बोर्ड मीन्स से उतरना। जैसे मैं एरोप्लेन से उतरा, आई डिबोर्डेड द एरोप्लेन। आई डिबोर्डेड द एरोप्लेन। ट्रेन से उतरते समय अपने सामान का ध्यान रखें। Please take care of your belongings while deboarding the train. Please take care of your belongings while deboarding the train. तो हमने क्या किया? deboard में from का यूज़ नहीं किया। तो किसी व्हीकल से उतरना deboard। get down from, तो get down में from लगा दिया, से उतरना। get off, OFF, से उतरना। और deboard में कोई preposition लगानी। ये तीनों मंत्र हो गया। नेक्स्ट देखते हैं बोर्ड, BOARD। बोर्ड, बोर्ड का मतलब है में चढ़ना, मीन्स किसी वाहन में चढ़ना। तो मैंने में क्यों बोला?
कि मे के लिए हम इन का यूज़ करते हैं, पर यहाँ पे हम बोर्ड के साथ इन का यूज़ नहीं करेंगे। इन वर्ड में हम प्रीपोजिशन नहीं लगाते, ना बोर्ड में और ना डी बोर्ड में। तो मैं ट्रेन में चढ़ा, आई बोर्डेड द ट्रेन। मैं बस में चढ़ा, आई बोर्डेड द बस, आई बोर्डेड द बस। बस में चढ़ते समय, वाइल बोर्डिंग द बस, और बस से उतरते समय, वाइल डिबोर्डिंग द बस। तो मैंने यहाँ पे फ्रॉम का यूज़ नहीं किया, ना ही ऑफ का यूज़ किया। तो बोर्ड और डी बोर्ड में फ्रॉम या ऑफ का यूज़ नहीं करते। तो हमारे पास 5-6 वर्ड्स हो गए। चढ़ने के लिए गेट इन, कार में चढ़ना। चढ़ने के लिए गेट ऑन, किसी एरोप्लेन में, बस में या ट्रेन में चढ़ना। चढ़ने के लिए बोर्ड, BOARD, में चढ़ना, इसमें प्रीपोजिशन नहीं लगाते। उतरने के लिए गेट डाउन में फ्रॉम लगाते हैं। उतरने के लिए गेट ऑफ, OFF, फिर साथ में कोई प्रीपोजिशन नहीं लगाएंगे। और लास्ट वर्ड है डी बोर्ड, से उतरना। आई होप आपको एग्जाम्पल और वर्ड समझ में आए होंगे। आप इनको दोबारा से लर्न कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।